नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत में स्वतंत्रता के बाद हुए जन आंदोलनों की श्रृंखला में आज हम एक विशेष आंदोलन की बात करेंगे जिसने देश में महिलाओं पर होने वाले ऐसे अत्याचारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जो उनके नजदीकी पुरुषों द्वारा किए जाते हैं और इस कारण अक्सर छिपे ही रह जाते हैं। इस आंदोलन के कारण अनेक महिलाओं ने इन अत्याचारों पर अपनी चुप्पी तोड़ी, जिससे कुछ हद तक इन पर रोक लगाने में मदद मिली और अनेक अपराधी पुरुषों को सजा भी मिली। इसे भारत का मी टू आंदोलन कहा जाता है। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। दुनिया में मी टू आंदोलन की शुरुआत तराना बर्क ने की थी, परंतु इसको लोकप्रियता मिली 2017 में अमेरिकी अदाकारा एलिस मिलानो द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई उनकी अपनी कहानी से, जिसमें उन्होंने बताया था कि फिल्म निर्माता हार्वे विंस्टीन ने उन पर लैंगिक असॉल्ट किया था। इसके बाद दुनिया भर की महिलाओं ने उन पर हुए लैंगिक अत्याचारों की कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। भारत में इस मीटू आंदोलन को गति तब मिली जब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। देखिए जूम टीवी पर उन्होंने क्या कहा था। मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, एक्टर नाना पाटेकर, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी और डायरेक्टर था उसका राकेश सारंग और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीज़ी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार था नहीं। वो मेरा सोलो सीक्वेंस फिल्माया जाना था। पहले दिन से उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। जब मैंने इसकी कंप्लेन मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से की कि मुझे इस बंदे की हरकतों से बहुत परेशानी हो रही है, आप प्लीज़ उसको बोलिए दूर रहे मुझसे, क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है सेट पे, तो वो क्यों सेट पे है। और फिर मुझे आके वो मुझे पकड़ के खींच रहा है, मुझे डांस सिखा रहा है, तो व्हाट इज़ ऑल दिस, यू नो। इसके बाद भारत में महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में खुलकर बातें करने लगीं। उनकी आवाज को व्यापक जन समर्थन मिला। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंता सन 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप प्रकरण के बाद ही शुरू हो गई थी। इस रेप कांड के बाद अनेक स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि फिल्म निर्माता एवं लेखक महमूद फारूकी के विरुद्ध बलात्कार की सजा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पलट दिए जाने के कारण भी मीटू आंदोलन को बल मिला। न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 85 में कहा है, इन एन एक्ट ऑफ पैशन एक्चुएटेड बाय लिबिडो देयर कुड बी myriad circumstances which can surround a consent and it may not necessarily always mean yes in case of yes or no in case of no। न्यायालय की यह बात लोगों के गले नहीं उतरी। यदि कोई महिला किसी के करीब भी है तो भी यदि वो नो कहती है तो इसका मतलब नो ही हो सकता है, यस नहीं हो सकता। बाद में इस पर अनेक फिल्में भी बनी। देखिए फिल्म पिंक में अमिताभ बच्चन का ये प्रसिद्ध सीन। नो, नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। My client said no, Your Honor. And these boys must realize no का मतलब no होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो। ब्लॉगर शीना दाभोलकर की ट्वीट के बाद पूना स्थित हाई स्पिरिट्स का बाइकआउट किया गया। अनेक महिलाओं द्वारा इन्वेस्टर महेश मूर्ति के विरुद्ध शिकायत करने के बाद उसके विरुद्ध 2018 में पुलिस प्रकरण दर्ज हुआ। सन 2018 में बेंगलुरु में न्यू ईयर मनाने के लिए निकली सैकड़ों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आईं।
प्रारंभ में पुलिस ने इन खबरों को झूठा बताया, परंतु बाद में लोगों के आक्रोश के कारण पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की। देखिए फ्रांस 24 इंग्लिश चैनल पर इस बारे में एक रिपोर्ट। Like assault went viral, but according to police, no victims have filed official complaints yet. Meanwhile, the Home Minister for Karnataka State has come under pressure to resign for his comments on women dressing like Westerners. Joining me now from New Delhi, our correspondent Mandakini Garlo. Mandakini, what more can you tell us? Well, there's been a lot of back and forth between what happened and what the police said and who did what. But what we do know is that according to local media reports, thousands of men groped, molested, and abused women on two of the busiest streets in Bangalore on New Year's Eve. Witnesses said the crowds became unruly and began to subject women to sexual assault and harassment, mobbing them and passing lewd comments. Now, there were 1,500 police officers present on the scene, both policemen and policewomen. They were deployed in the area to control the crowd. But as the 16,000 strong mob spiraled out of control, the force has been accused of doing little to stop them. 24 अक्टूबर 2017 को राया सरकार नाम की एक महिला स्टूडेंट ने 60 वरिष्ठ अकादमिक लोगों की एक सूची अपने फेसबुक पेज पर साझा की, जिन्हें उसने रेपिस्ट एवं हरास करने वाला बताया था। इस सूची की यह कहकर आलोचना भी हुई कि इसे बिना किसी सत्यापन के साझा किया गया था। राया सरकार को इसके बाद अनेक धमकियां मिली। राया सरकार का कहना है कि उन्होंने ये सूची केवल इसलिए साझा की थी जिससे अन्य महिलाओं को खतरे से आगाह किया जा सके। अक्टूबर 2018 में हफिंगटन पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में फैंटम फिल्म्स की एक पूर्व कर्मचारी ने डायरेक्टर विकास बहल पर सन 2014 में फिल्म क्वीन के सेट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस आरोप का समर्थन किया। इसके अलावा एक्ट्रेस नैनी दीक्षित ने भी यही आरोप दोहराया। इस आरोप के कारण 5 अक्टूबर 2018 को फैंटम फिल्म्स को बंद कर दिया गया। 7 अक्टूबर 2018 को एक ट्विटर यूजर ममता कुकरेजा ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती उसे अश्लील फोटो भेजता है। 16 अक्टूबर 2018 को यशराज फिल्म्स ने अपने वाइस प्रेसिडेंट आशीष पाटिल को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि एक महिला ने किसी एक्टिविस्ट को भेजी अपनी मी टू स्टोरी में लिखा था कि आशीष ने उसे जबरदस्ती किस किया था। अनेक महिलाओं द्वारा आरोप लगाए जाने पर 12 अक्टूबर 2018 को निर्देशक साजिद खान ने हाउसफुल 4 फिल्म छोड़ दी। बाद में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के आरोपों के कारण नाना पाटेकर ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया। इसके बाद फरहाद सामजी को साजिद खान की जगह इस फिल्म का निर्देशक बनाया गया। इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने साजिद खान को 1 वर्ष के लिए निलंबित भी किया। 19 अक्टूबर 2018 को फॉक्स स्टार स्टूडियो ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों पर निलंबित कर दिया। अक्टूबर 2018 में ही टीवी निर्माता विनीता नंदा ने चरित्र अभिनेता आलोक नाथ पर 1990 के दशक के मध्य में टीवी शो तारा की शूटिंग के दौरान बलात्कार करने का आरोप लगाया। आलोक नाथ ने आरोप से इनकार किया। विनीता नंदा को आप जूम टीवी पर इस बारे में बताते हुए देख सकते हैं। And then he came along and he said, sit in the car, I'll drop you home. So I thought it was again the usual thing. But I know by then I was passing out. So then whatever happened. And the next morning is when I woke up and I realized what had happened. And I was quite horrified and I was quite like taken aback as to like, why would someone like this do it to me? बाद में रेणुका शहाने, हिमानी शिवपुरी, संध्या मृदुल और दीपिका अमीन ने भी आलोकनाथ के इसी प्रकार के व्यवहार के बारे में बातें कही। दीपिका अमीन का साक्षात्कार आप एनडीटीवी पर देखिए। तो जो मेरे साथ हुआ, और ऐसा हुआ कुछ नहीं, ही केम इनटू माय रूम एंड ही वाज टोटली ड्रंक। फिर लकीली वहाँ से एक, हाँ आलोक जी की बात करें, और ये 1995 की बात है, ठीक है। तब मैं छोटी थी, तब अब मैं मदर के रोल्स कर रही हूँ, तब मैं मेन लीड कर रही थी और वो मेरे फादर का रोल कर रहे थे, तो मैं छोटी थी तब इन 1995। 15 अक्टूबर 2018 को आलोकनाथ ने विनीता नंदा पर मानहानि का प्रकरण लगा दिया। विनीता नंदा के वकील ने आलोकनाथ को लिखा कि उनकी मुवक्किल इस प्रकरण से डरने वाली नहीं है।
सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने आलोक नाथ को एक शो कॉज नोटिस देकर 12 नवंबर को अपने बचाव में उपस्थित होने के लिए कहा। आलोक नाथ ने स्वयं उपस्थित न होकर लिखित जवाब भेज दिया। इसके बाद संगठन ने 14 नवंबर को उन्हें संस्था की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद मीटू आंदोलन तेज होता गया और सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों की बाढ़ सी आ गई। क्वान एंटरटेनमेंट के अनिर्बान बहल, पद्म भूषण से सम्मानित तमिल गीतकार वेरामुथु, अभिनेता अर्जुन सरजा, गायक कैलाश खेर, अभिनेता रजत कपूर, कथक के प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज, संगीतकार अनु मलिक आदि पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे। मीटू आंदोलन का असर मीडिया पर भी पड़ा। मीटू के आरोप लगने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के आर श्रीनिवासन ने 13 अक्टूबर 2018 को पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पूर्व 8 अक्टूबर को हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ प्रशांत झा ने भी इसी प्रकार के आरोपों के कारण पद छोड़ा था। 14 अक्टूबर 2018 को फिल्म निर्देशक निष्ठा जैन ने फेसबुक पर पोस्ट करके द वायर के एंकर विनोद दुआ पर जून 1989 में उन्हें स्टॉक करने और सेक्सुअली हरास करने का आरोप लगाया। विनोद दुआ की बेटी मल्लिका दुआ ने कहा कि वे इस लड़ाई में अपने पिता के साथ हैं। देखिए न्यूज एक्सप्रेस पर इस बारे में एक रिपोर्ट। जाने माने पत्रकार और द वायर के कंसल्टिंग एडिटर विनोद दुआ भी मीटू कैंपेन के लपेटे में आ गए हैं। फिल्म मेकर निष्ठा जैन ने दुआ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते पत्रकारिता जगत में तहलका मच गया है। निष्ठा जैन की माने तो ये मामला 1989 का है, जब दुआ ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके साथ गलत बर्ताव किया था और गाड़ी में जबरन चूमने की कोशिश की थी। निष्ठा के इन आरोपों पर भले ही विनोद दुआ ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, लेकिन उनकी बेटी मल्लिका ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में मल्लिका ने एक चिट्ठी लिख न सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर किया, बल्कि पिता के साथ भी खड़ी रही। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। 10 अक्टूबर को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक इंटर्न ने वीडियो वॉलंटियर्स के स्टालिन पर आरोप लगाए। इसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपने आप को वीडियो वॉलंटियर्स से अलग कर लिया। मीटू आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। अक्टूबर 2018 में अनेक महिलाओं ने तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर समय समय पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। देखिए इन आरोपों की एक झलक इंडियन एक्सप्रेस के इस वीडियो में।
उस समय सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी एवं मेनका गांधी ने इन आरोपों पर जांच की आवश्यकता भी बताई थी। अकबर ने उन पर सबसे पहले आरोप लगाने वाली प्रिया रमानी पर मानहानि का दावा कर दिया। इसके बाद पत्रकार तुषिता पटेल ने स्क्रोल में एक आलेख में लिखा कि उन्होंने 1990 के दशक के प्रारंभ में एमजे अकबर द्वारा डेक्कन हेराल्ड का संपादक रहते हुए तुषिता पटेल के समक्ष नग्नता का प्रदर्शन करने एवं उन्हें जबरदस्ती किस करने के काम किए थे। अंततः 17 अक्टूबर को अकबर को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उनका मानहानि का मुकदमा भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। लगभग इसी समय एनएसयूआई के अध्यक्ष फिरोज खान ने छत्तीसगढ़ की एक महिला द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए जाने के बाद त्यागपत्र दे दिया, जिसे कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। मीटू आंदोलन का असर भारत की उच्चतम न्याय संस्था पर भी पड़ा। द वायर में छपी एक खबर देखिए, जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व कर्मचारी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों की एक आंतरिक समिति ने इन आरोपों की जांच करके न्यायमूर्ति गोगोई को निर्दोष पाया। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक ओपिनियन आलेख में न्यायमूर्ति मदन लोकुर ने इसे वन साइडेड जस्टिस कहा। मीटू आंदोलन का असर शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा गया। सिम्बियोसिस सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के 25 एल्यूमनाई ने अपने प्रोफेसरों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के डीन प्रोफेसर लियांग को ऐसे ही आरोपों के कारण पद से हटाया गया। कैरावान पत्रिका के नवंबर 2018 के अंक में कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के 3 प्रकरणों की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट एंटरटेनमेंट फर्म ओनली मच लाउडर, इंडिया टुडे टीवी के एंकर गौरव सावंत और कलाकार जतिन दास के विरुद्ध थी। कैरावान पत्रिका ने गौरव सावंत पर पत्रकार विद्या कृष्णन को सेक्सुअली हैरेस करने के गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए न्यूज टीवी पर इस बारे में एक रिपोर्ट। India Today's executive editor and anchor Gaurav Sawant has been accused of sexual assault. The allegations have been made by Vidya Krishnan, who was the health editor at the Hindu newspaper in New Delhi till last month. The news has been reported by the Karwa magazine. According to Krishnan, the incident took place in 2003. The allegations include that Sawant touched her breast, asked her to bath with him, and displayed his genitals. Gaurav also took to Twitter to clarify his stand and said, "The article published by Karwa is irresponsible, baseless and completely false. I am talking to my lawyers and will take full legal action. So grateful to my family, friends and viewers for their support." गौरव सावंत ने विद्या कृष्णन एवं कैरावान पर मानहानि का केस लगाया। विद्या कृष्णन ने कहा कि वो उससे डरेंगी नहीं। देखिए मिरर नाउ पर ये खबर। Remember, Vidya Krishnan has accused Gaurav Sawant of sexually harassing and molesting her back in 2003. My colleague Tanima Biswas is joining me on the phone line. Tanima, what has Vidya Krishnan's response been, and could you just tell our viewers what she has accused Gaurav Sawant of doing, please? That's right. Aarti, let me just take you through some of the main points of Vidya Krishnan's statement, which she has put out on Twitter. Remember, she had accused journalist Gaurav Sawant of sexually harassing and molesting her back in 2003, following which Gaurav Sawant had filed defamation suit against her, as well as the magazine Caravan, which had carried her story rather. Now, in the statement which she has put out on social media, she says that she is not at all threatened by defamation. बहुत सारे लोगों का मानना है कि इतनी महिलाओं के सामने आने के बाद भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो उन पर हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत करने में हिचकती हैं। हालांकि अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा निर्णय के द्वारा कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतों की जांच करने के लिए एक पूरी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनका काफी लाभ भी हुआ है। फिर भी ऐसी घटनाएं हमारे देश में अभी तक बड़ी संख्या में होती हैं और उनमें से अधिकांश में शिकायत तक नहीं की जाती है। दूसरी ओर मीटू आंदोलन की आलोचना भी कुछ लोगों ने की है। पत्रकार तवलीन सिंह ने काफी मुखर होकर इसकी आलोचना की है। उन्होंने 14 अक्टूबर 2018 को इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा था। इस वीडियो में आप उन्हें बरखा दत्त से इस बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। You know what I objected to about the Me Too movement, and I actually said then it's going to die because it's an imitation of what's going on in America. And any imitation doesn't work.
this is a country in which on a daily basis, children, little girls are raped. Their bodies are found in drains. And, so I feel that the issues in India are different, that the issues, for instance, gathering fuel wood is a feminist issue in my view. Why do women not raise that? A woman in a village in India still has to go miles to get water. So she can't be educated. The little girls are doing all this sort of work before they're allowed to go to school. They're married off to old men, all that. Those for me are India's real feminist issues. सीमा मुस्तफा ने मी टू की आलोचना करते हुए सिटीजन पत्रिका में होल्ड योर हॉर्सेस शीर्षक से एक लेख भी लिखा। फर्स्ट पोस्ट के गोविंद कृष्णन ने भी अपने आलेख में सीमा मुस्तफा से सहमति व्यक्त की। दरअसल हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत का कंजर्वेटिव समाज महिला उत्पीड़न को महिलाओं की ही गलती सिद्ध करने में लग जाता है। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुम रात को बाहर क्यों निकली, तुम ऐसे व्यक्ति से मिली ही क्यों, इस प्रकार के प्रश्न पूछकर उत्पीड़न करने वाले पुरुषों का बचाव करना आम बात है। समाज को इन विचारों से बचने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि कोई निर्दोष पुरुष झूठे आरोपों की बलि न चढ़ जाए। मीटू आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। जैसी आरोपों की बाढ़ शुरू में सोशल मीडिया और पत्र पत्रिकाओं में आई थी, वैसा अब दिखाई नहीं पड़ता। परंतु इतना तो है ही कि इस आंदोलन ने एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर देश और समाज का ध्यान खींचा है और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए आगे आकर शिकायत करने की हिम्मत दी है। इस आंदोलन से महिला सुरक्षा के कानूनों में भी काफी बदलाव हुआ है और आज ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी बने हैं। आशा करना चाहिए कि हमारा समाज लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा की ओर अग्रसर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए जन आंदोलन की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।